मैं जब वॉक करता हूँ इसी में मुझे सारे आइडियाज़ आते हैं कि मुझे आगे क्या करना है। सो काफ़ी लोगों ने मुझे समझाया एंड जिम ट्रेनर ने भी बताया कि ऐसा नहीं करना होता है। सो जैसे ही मेरी ये 100 डेज़ की सीरीज़ ख़त्म होगी तुरंत ही मैं चला जाऊँगा। सो हेलो गाइस, आज है मेरा सिंगल लीग बॉडी फैट अचीव करने का एपिसोड 3 एंड आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज है सैटरडे एंड आज मैं ट्रेन करने जा रहा हूँ अपने लेग्स। सो लेग से रिलेटेड मेरे पास एक इंसिडेंट है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो अप्रॉक्सी 13 से 14 महीने पहले की बात है जब मैंने जिम जाना सिर्फ स्टार्ट ही किया था। अप्रॉक्स मुझे 3 से 4 दिन ही हुए थे। सो मैंने अपने दोस्तों से एंड काफ़ी वीडियोज़ में भी देखा था कि लोग लेग प्रेस में बहुत ही ज़्यादा वेट मार रहे हैं। सो मैंने भी सोचा कि लेग्स मारते हैं एंड आज ट्रेन करते हैं लेग प्रेस से ही अपने लेग्स को। सो सबसे पहले मैं पहुँचते ही ना ही मैंने वार्म अप किया था एंड ना ही कुछ भी किया था। सीधे जाते ही मैंने अपने लेग प्रेस वाली मशीन में 40 केजी वेट डाल दिया एंड जिससे मुझे 7 से 8 रेप्स निकल के आ गए थे। सो उसके बाद मैंने सोचा ये तो बहुत ही आसान है। सो इसमें मैंने फिर 40 से सीधे 80 केजी वेट डाल दिया। सो अप्रॉक्सिमेटली मैंने एक ही सेट के बाद सीधे 40 केजी का गैप ले लिया था बीच में। सो मुझे लगा ये भी काफ़ी आसान होगा एंड मैंने सीधे लेग प्रेस का लीवर खींच दिया एंड उसमें जैसे ही मैंने उसका लीवर खींचा तुरंत ही भाई वो पूरी मशीन आके नीचे गिर गई एंड मेरे पैर हो गए ऊपर। सो पूरी मशीन जैसे ही नीचे आई सो वो मेरे हिप्स पे आके रुक गई एंड मैं बाल बच गया। सो उसी टाइम सारे जिम के लोग काफ़ी इकट्ठा हो गए, जो भी ट्रेनर थे एंड जो भी लोग वहाँ पे जिम कर रहे थे उस टाइम, सभी लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि मैं वहाँ पे एज़ अ बिगिनर गया था एंड ना ही मेरे पास मसल्स थी, ना ही बिल्कुल भी एक्सपीरियंस था। सो काफ़ी लोगों ने मुझे समझाया एंड जिम ट्रेनर ने भी बताया कि ऐसा नहीं करना होता है। सो उस दिन के बाद से मैंने लेग प्रेस करना छोड़ दिया एंड मैं लेग्स ट्रेन ही नहीं करता था। कम से कम मैंने 3 से 4 महीने लेग्स की ट्रेन नहीं किए एंड मैंने 1 महीने बाद वहाँ से जिम भी छोड़ दी एंड जहाँ अभी मैं कर रहा हूँ वहाँ पे जाके मैंने जिम जॉइन कर ली। सो अभी मुझे कम से कम 13 से 14 महीने हो चुके हैं जिम जाते-जाते एंड 1 साल से ऊपर हो गया जहाँ मैं अभी जिम जा रहा हूँ। सो 3 से 4 महीने मैंने जिम पहुँचकर लेग्स को ट्रेन नहीं किया था। सो अब मैं पर ट्रेन करने लगा हूँ, जो जैसे ही 3 से 4 महीने हुए फिर मैंने धीरे-धीरे अपने लेग्स को ट्रेन करना स्टार्ट किया। पहले मैंने स्मिथ मशीन से स्टार्ट किया अपने स्क्वाट्स मारना, फिर उसके बाद बारबेल पे आया, फिर उसके बाद फिर मैंने लेग एक्सटेंशन करना स्टार्ट किया, लेग कर्ल करना स्टार्ट किया, आरडीएल करना स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया एंड उसके बाद अब मैं लेग प्रेस कर लेता हूँ बिना किसी झिझक के। क्योंकि अब मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुका है एंड मैं समझ गया हूँ कि ऐसा नहीं करना होता है। शायद उस दिन मेरा पैर स्लिप हो गया था क्योंकि मैंने उस दिन शूज़ भी नहीं पहने हुए थे। इस वज़ह से पैर स्लिप होके ऊपर चले गए थे एंड लेग प्रेस की मशीन नीचे आ गई होगी। सो कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता था इतना एंड मुझे अपना इतना याद भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन। सो बस यही छोटा-सा इंसिडेंट था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एंड अब चलते हैं अपनी फर्स्ट मील को रेडी करते हैं क्योंकि भाई काफ़ी तेज़ लगी हुई है भूख। सो सबसे पहले बनाते हैं अपनी फर्स्ट मील एंड आप लोगों को दिखाएँगे कि मैं अपनी फर्स्ट मील में आज क्या लेने वाला हूँ। सो अभी मेरा टाइम हो गया अपनी फर्स्ट मील लेने का। सो सबसे पहले मैं चलता हूँ किचन में बनाता हूँ अपनी फर्स्ट मील। सो जैसा कि मैं आप लोगों को 1-2 ब्लॉग्स में बता चुका हूँ कि मैं अपनी मील्स को हमेशा सेम रखता हूँ एंड वैसे भी अगर मैं मील्स को सेम रखता हूँ तो इससे मेरा फ़ायदा ये होता है कि मुझे बनाने में चीज़ें कम टाइम लगता है एंड ज़्यादा मुझे सोचना नहीं पड़ता एंड ईज़िली मेरा प्रोटीन इनटेक भी पूरा हो जाता है। सो अभी मैं अपनी फर्स्ट मील में बनाने जा रहा हूँ बॉइल्ड सोया चंक्स, जिसको मैं बस फ्राई कर लूँगा एंड उसके साथ लूँगा मैं 150 ग्राम्स ऑफ राइस, जिससे मेरा अप्रॉक्सिमेटली 40 टू 40 ग्राम्स मेरा प्रोटीन इनटेक पूरा हो जाएगा। सो सबसे पहले बनाते हैं इसको। सो अभी मैंने अपनी फर्स्ट मील को तैयार करने के लिए सारा सामान रेडी कर लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये जो सोयाबीन है इसको मैं पहले ही बॉयल कर चुका हूँ एंड एक मैंने मीडियम साइज़ ऑफ प्याज को भी कट किया है। अगर आप लोगों को इसको पूरी रेसिपी देखनी है तो आप लोग मेरे एपिसोड 1 में जाकर देख सकते हैं। एंड अब मैं पहले इसको फ्राई करता हूँ एंड इधर मैंने राइस भी बनने के लिए रख दिया है। जैसे ये बन जाएँगे एंड तब तक ये भी बन के रेडी हो जाएगा। तो फटाफट खाते हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ लगी हुई है भूख। सो फटाफट इसको बनाते हैं एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। सो सोयाबीन तो बना के मैंने रेडी कर दी है, जो कि ये सामने बनी हुई रखी है एंड अब बन रहे हैं चावल। सो जैसे ही चावल बनते हैं तो फटाफट खाते हैं इसको। सो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ जिम के लिए एंड अभी मैं बना रहा हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। सो ब्लैक कॉफ़ी बनते ही मैं इसको पी लूँगा एंड फिर निकलता हूँ जिम के लिए। Static hum invades my veins marrow. Lights flicker, shadows stretch narrow. Hands move distorted in the blurred pain. Echo
echoes of silence driving me insane. Buzz of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops, chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle whispers of disarray. Broken glass falling like teardrops, a forgotten map where time stops. Grinding gears where dreams collapse, caged in. सो अभी मैं आ चुका हूँ जिम से घर वापस एंड अब पीते हैं क्रेटीन एंड बनाते हैं अपने ओट्स। तो अभी मैं क्रेटीन पी चुका हूँ एंड ओट्स भी बना लिए हैं जो कि आप लोग सामने देख सकते हैं। सो आज ओट्स के साथ साथ मैं 2-3 ढोकला भी खा रहा हूँ क्योंकि अभी भी पापा लेके आए। सो फटाफट इसको खाते हैं फिर चलते हैं अपने 10 के स्टेप्स पूरे करने के लिए। अभी मैं आ चुका हूँ पार्क में अपने 10 के स्टेप्स पूरे करने के लिए। सो फटाफट करते हैं अपने 10 के स्टेप्स। सो अभी मेरे 10 के स्टेप्स पूरे हो चुके हैं एंड मैं जाने वाला हूँ घर। सो घर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। सो ये जो मैं 10 के स्टेप्स यहाँ पूरे करता हूँ ये ऐसा नहीं है सिर्फ मैं लीन रहने के लिए करता हूँ। सो मुझे हमेशा से अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पार्क में भी आ जाता हूँ अपने 10 के स्टेप्स पूरे करने के लिए। एंड मैंने आज तक कभी भी अपने 10 के स्टेप्स पूरे करने के लिए ना ही किसी फ्रेंड या ना ही किसी फैमिली मेम्बर का सहारा लिया है कि आज तुम मेरे साथ चल दो या आज तुम मेरे साथ चल दो। ऐसा मैं कभी किसी के साथ नहीं करता हूँ, मैं सीधे यहाँ पे अकेले आ जाता हूँ एंड पूरे करता हूँ अपने 10 के स्टेप्स। सो जो भी बात होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर मुझे 10 के स्टेप्स पूरे करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग जाता है एंड मैं आप लोगों को बता दूँ ये मेरा क्वालिटी टाइम होता है। सो बस इसीलिए मैं 10 के स्टेप्स और भी पूरे करता हूँ ताकि मैं अपने साथ अपना समय बिता सकूँ। एंड मैं जब वॉक करता हूँ इसी में मुझे सारे आइडियाज़ आते हैं कि मुझे आगे क्या करना है एंड कल के सारे प्लान्स मैं आज ही इन्हीं 10 के स्टेप्स पूरे करते टाइम नोट कर लेता हूँ। सो बस अब चलते हैं घर। तो अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ बताने वाला हूँ। सो जैसे ही मेरी ये 100 डेज़ की सीरीज़ ख़त्म होगी तुरंत ही मैं चला जाऊँगा कहीं घूमने के लिए क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं नहीं गया हूँ घूमने। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ मैं घूमने भी जब जाता हूँ सो अकेले ही जाता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि अगर वो कहीं भी जाएंगे सो अपने फ्रेंड्स या किसी फैमिली मेम्बर को लेके जाएंगे, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं हमेशा अकेले ही जाता हूँ। सो जैसे ही 100 डेज़ की सीरीज़ मैं ख़त्म करता हूँ सीधे पहुँच जाऊँगा मैं कहीं जाने के लिए एंड आप लोगों को मैं ब्लॉग्स दिखाऊंगा जो कि बहुत ही तगड़े तगड़े आने वाले हैं। सो अकेला रहना मुझे शुरू से ही पसंद है, बट कोई ना, सबका अपना अलग अलग माइंड होता है। सो अब चलते हैं सबसे पहले अपने घर। सो 10 के स्टेप्स पूरे करके मैं आ चुका हूँ घर एंड इसी के साथ आज मैंने अपने सारे टास्क पूरे कर लिए हैं एंड अब मैं जा रहा हूँ अपनी ठंड मील लेने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं अपनी ठंड मील में सिर्फ घर का ही खाना खाता हूँ। सो अभी घर पे बने हुए शायद से सब्जी चावल, सो फटाफट उसको खाता हूँ एंड आप लोगों से मिलता हूँ बाद में। सो आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वन।